नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वायरशार्क के कंप्लीट ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इस टूल का नाम है वायरशार्क। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच डेटा कैसे ट्रेवल करता है, वेबसाइट कैसे लोड होती है, पैकेट्स क्या होते हैं और नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो वायरशार्क आपके लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक होने वाला है। आज की इस वीडियो से हम लोग वायरशार्क को कंप्लीट सीखेंगे। तो ये वीडियो पहला पार्ट है वायरशार्क का। इसमें एक प्लेलिस्ट हम लोग लाने वाले हैं जहाँ पर आपको मैं वायरशार्क बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ और आपको मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग पहले वायरशार्क के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो से प्रैक्टिकल कमांड्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायरशार्क क्या है? वायरशार्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ तो ये नेटवर्क में ट्रेवल करने वाला डेटा पैकेट्स को कैप्चर और एनालाइज करता है। बेसिकली जब आप गूगल ओपन करते हो या यूट्यूब देखते हो या किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे पैकेट्स सेंड करता है और रिसीव करता है। तो वायरशार्क जो उन पैकेट्स को वायरशार्क कैप्चर करता है और आपके स्क्रीन पर शो करके दिखाता है कि पर्टिकुलर वेबसाइट्स की क्या ट्रैफिक आ रही है, कितने पैकेट्स को सेंड करता है, कितने पैकेट्स को रिसीव करता है, उनके बारे में वायरशार्क आपको डिटेलिंग देता है। इसीलिए इसे अक्सर नेटवर्क का माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे पैकेट्स जो ओपन पोर्ट्स पे होते हैं, कई सारे पोर्ट्स पे पैकेट्स रन किए जाते हैं इंटरनेट के, तो वो सारी चीज़ों को ये जो है कैप्चर करके आपके सामने लाता है। आप इसे तभी सीख सकते हो जब आपके पास नेटवर्किंग की फंडामेंटल नॉलेज होगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग वायरशार्क क्यों यूज करता है, हम लोग क्यों वायरशार्क का यूज करना चाहिए हमें। तो वायरशार्क का यूज कई जगह होता है, जैसे नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में होता है। अगर इंटरनेट स्लो है या कनेक्शन मेन प्रॉब्लम है तो पैकेट्स एनालाइज किए जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में इसका यूज होता है जब हम लोग सिक्योरिटी प्रोफेशनल सस्पिशियस ट्रैफिक आइडेंटिफाई हम लोग को करना होता है, तब उसमें हम लोग यूज करते हैं। नेटवर्किंग लर्निंग में होता है, स्टूडेंट्स जब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को प्रैक्टिकली समझ रहे होते हैं तो हम लोग वायरशार्क के थ्रू कुछ टॉपिक्स प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। साथ में परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, जैसे नेटवर्क बॉटनेक्स होते हैं, काफ़ी सारे बॉटनेक्स, और लेटेंसी आइडेंटिफाई की जा सकती है इसके जरिए। प्रोटोकॉल एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग HTTP, HTTPS, DNS, TCP, UDP जैसे कई सारे प्रोटोकॉल्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग यहाँ पे काफ़ी और सारे टास्क जो है वायरशार्क के जरिए कर सकते हैं। तो अब देखो इसका इंटरफेस समझते हैं हम लोग। तो जब वायरशार्क ओपन होता है तो आपको उसका नेटवर्क इंटरफेसेस नजर आते हैं, जैसे वाईफाई और इंटरनेट इंटरफेसेस दिखता है। वहां पे क्या होता है, पैकेट्स लाइन पेन होती है, यहाँ कैप्चर्ड पैकेट्स की लिस्ट होती है। फिर दूसरे में पैकेट्स डिटेल्स होती है, जहां पर आपको पैकेट्स की सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है। तीसरे में आपको पैकेट्स बाइट्स पेन होती है, जहां पे आपको रॉ और हेक्साडेसिमल डेटा के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखता है। अब ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय आपको मैं बताऊंगा और साथ में मैं वो सारी बातें आपको समझाने वाला हूँ। अभी आप लोग मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग के जो है दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए। ओके, अगला जो होता है कि पैकेट क्या होता है। जैसे मैं अभी अब काफी सारे पैकेट्स बोल रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में पैकेट होता क्या है। तो पैकेट नेटवर्क डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो जैसे, तो उसका पूरा डेटा एक साथ नहीं जाता है, छोटे छोटे फॉर्म में उसका डेटा जाता है। उन्हीं छोटे छोटे फॉर्म में जब उसका डेटा जब डिवाइड किया जाता है तो वही छोटे छोटे फॉर्म को हम लोग पैकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कोई सपोज आपने कोई इमेज डाला, ठीक है, तो वो इमेज एक साथ आप जैसे कोई 10-15 इमेज आपने कोई वेबसाइट में सपोज डाला, ठीक है, तो वो 10-15 इमेज एक साथ नहीं जाते हैं, वो छोटे छोटे फॉर्म में जाते हैं, एक एक इमेज करके जाती है। तो वही एक एक इमेज जो होती है वो क्या होती है, वो पैकेट्स के फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं। हर पैकेट में क्या क्या होते हैं ये चीजें समझो। हर एक पैकेट में सोर्स एड्रेस होगा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन होगा और एक्चुअल डेटा होता है जो उसमें होता है। जैसे हम लोग और भी कुछ मेटा डेटास होती है जो कि हम लोग उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके निकालते हैं। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पैकेट कैप्चर की। अब देखो, अब प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको एक वाईफाई इंटरफेस सेलेक्ट करना होता है।
तो जैसे आपने वाईफाई इंटरफेस को सेलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ब्लू शार्क फिन बटन पर क्लिक करना होता है। ठीक है, आपका अगर इंस्टॉल किए होगे तो आप लोग उसे वायर शार्क क्लिक के यहाँ पे कर सकते हो ओपन। ठीक है, जैसे आपने ब्लू शार्क नाम का एक बटन होगा उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करना होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पे जैसे ही ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो वाया सर क्या करेगा, उन पैकेट्स, उस वेबसाइट के पर्टिकुलर पैकेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा और आपको लाइव नेटवर्क ट्रैफिक दिखा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पे आपके सामने है। जैसे टीसीपी हो गया, ये क्या करता है, ये रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देता है। मतलब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये एरर्स को चेकिंग करने के लिए, आपके नेटवर्क में कोई एरर आ रहा है तो उसके लिए पैकेट रिट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। ठीक है, रिट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। एंड यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, तो ये क्या करता है, ये फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो फास्ट कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे यहाँ पे आपको कोई कनेक्शन सेटअप की जरूरत नहीं होती है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है, टीसीपी मॉड्यूल से काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है ये। और स्ट्रीमिंग और गेमिंग में इसका यूज किया जाता है यूडीपी प्रोटोकॉल का। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है जहां पे आप लोगों को क्या करता है, ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे google.com है तो इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, उस टाइप की आपको चीजें यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट आता है एचटीटीपी। एचटीटीपी का मतलब तो आप सभी जानते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब होता है, ये वेबसाइट डेटा ट्रांसफर के लिए बनाई गई है। एक यहाँ पे आप कह सकते हो एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए कि वेबसाइट का डेटा सिक्योर रहता है। पहले HTTP चलता था, अब यहाँ पे क्या आ गया, HTTPS आ गया, जो कि इसका एक अपडेटेड वर्जन माना जाता है, जहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये HTTPS कहा जाता है इसे, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। इससे और भी ज़्यादा सिक्योरली आपके डेटा ट्रांसफर हो पाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये होता है। ठीक है, इसमें डाटा इंक्रिप्टेड होती है, बट HTTP में डाटा इंक्रिप्टेड नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में। देखो यहाँ पे फिल्टर्स क्या होता है, वाईफाई वायर शार्क की सबसे पावरफुल फीचर फिल्टर है। मतलब क्या करता है, ये डीएनएस फिल्टर का यूज करता है। जितने भी आपको यहाँ पे डीएनएस फिल्टर का क्या मतलब है, जितने भी डोमेन नेम सिस्टम्स होते हैं उनको ये फिल्टर कर देता है, सिर्फ डीएनएस ट्रैफिक आपको दिखाएगा। ओके, आपको यहाँ पे टीसीपी फिल्टर करके देता है, मतलब जितने टीसीपी के पैकेट्स होंगे वो आपको दिखाएगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं दिखाएगा। आप चाहो तो इसमें यूडीपी फिल्टर भी लगा सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ यूडीपी प्रोटोकॉल से दिखाए जाएंगे, जो कि फास्टर गेमिंग के लिए होती है, स्ट्रीमिंग के लिए होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलर किस तरह के वेबसाइट या किस तरीके के सिस्टम पर आप लोग यहाँ पे उस वायर शार्क को यूज कर रहे हो। साथ में आपको HTTP फिल्टर मिलता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ HTTP की वेबसाइट ही आपको यहाँ पे शो करेंगे, आपको HTTPS की वेबसाइट से सिर्फ शो करेंगे। तो आप इस तरीके से स्पेसिफिक फिल्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक आईपी फिल्टर भी इसमें आता है, जो कि आपको पर्टिकुलर कोई वेबसाइट हो गया, कोई आईपी एड्रेस आपने डाला तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को ही ये शो करेगा, उसी की ट्रैफिक को ये क्या करेगा, ट्रेस करेगा और आपको दिखाएगा। इस तरीके के पैकेट्स लगाने से हमें क्या होता है कि हम लोग अगर उस सिस्टम के बारे में जानते हैं कि वो किस प्रोटोकॉल पे चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे हम लोग उसे ट्रेस कर सकते हैं। ओके, उसके नेटवर्क को। एंड नेक्स्ट ये है कि पैकेट एनालिसिस इसमें होती है। क्या होती है पैकेट एनालिसिस, इसका क्या मतलब है, मतलब किसी भी पैकेट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो वहां की सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, पैकेट की लेंथ। ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क एनालिसिस के बेस होती है। अगर आपको अभी नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको ये सारी चीजें अभी हो सकता है थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि आपको अभी नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो अगर आप लोग वायर शार्क का यूज कर रहे हो तो उसके पहले नेटवर्किंग को जरूर से सीख लो। ठीक है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि वायर शार्क का ऐसी टूल है जो कि आपको नेटवर्किंग के लिए बेसिकली यूज में आती है। ये प्रोटोकॉल्स को ट्रेस करने के लिए, किसी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को आपको ट्रेस करने के लिए यूज में आती है। तो प्लीज आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। ये क्या होती है, ये एक फीचर होता है वायर शार्क का जो बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, इसमें पैकेट सेलेक्ट करते हो। ठीक है, पैकेट सेलेक्ट कर लिया आपने, राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपको फॉलो आएगा बटन, तो फॉलो करोगे तो उस टीसीपी स्ट्रीम पे आप चले जाओगे। आप
पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रीम देख सकते हो। ये सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है। इससे क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन समझ में आता है और इससे आप लोग पर्टिकुलर क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ये होती है सबसे बड़ी फायदा इसका। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन यूजेस केसेस। मतलब इसका क्या होता है, मतलब जैसे आप लोग स्लो इंटरनेट चल रहा है तो उसका डायग्नोसिस कर सकते हो। वेबसाइट कनेक्शन इश्यूज को उसको फिक्स किया जा सकता है। डीएनएस प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। नेटवर्क मॉनिटरिंग की जा सकती है। सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये काफी यूजफुल टूल होता है और लर्निंग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में सबसे बढ़िया ये काम में आता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं। साथ में आपको मैं बताऊं तो वायरशार्क के एडवांटेज मैंने अभी तक बताया आपको। कुछ लिमिटेशंस भी होती है वायरशार्क में। जैसे वायरशार्क बहुत पावरफुल है लेकिन पासवर्ड मैजिकली क्रैक नहीं करता। ये इनक्रिप्टेड HTTPS जैसे डाटा डायरेक्टली रीडेबल नहीं हो पाता इसके जरिए, क्योंकि आजकल जो है एडवांस सिस्टम्स आ चुके हैं। HTTPS आ चुका है, मोर सिक्योरेबल वेबसाइट आ चुकी है। इसको भी हैक किया जा सकता है। HTTPS वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं कई बार। आप लोगों ने आज के समय पे सुना होगा कई सारे वेबसाइट्स डाउन चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो उसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ पे काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। बट वायरशार्क ऐसा नहीं कर पाता। HTTPS वेबसाइट्स के डाटा को डायरेक्टली ये आपके सामने शो नहीं कर सकता। ठीक है, आप अगर उसमें कुछ ट्रिक लगाओ तो बात की बात है, वो शो कर देगा, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि आप नेटवर्क अटैक्स को परफॉर्म इसके जरिए नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। वायरशार्क इज नॉट मेड फॉर नेटवर्किंग अटैक्स। ओके, हाँ, आप इसके ट्रैफिक को एनालिसिस कर सकते हो, सिर्फ ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, और भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अटैकिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका चैप्टर आपको मैं बताऊं तो वायरशार्क सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो। तो देखो, वायरशार्क सीखने के बाद आप लोग TCP/IP मॉडल को सीखो, OSI मॉडल को सीखो, DNS में आप लोग काफी डीप में सीखो इसको, मतलब कि इसको डिटेल में सीखो, इसमें ज्यादा टाइम देके सीखो। आप HTTP HTTPS जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको सीखो। पैकेट एनालिसिस कैसे की जाती है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स, मालवेयर ट्रैफिक एनालिसिस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये फॉर्मेट में आप लोग नेटवर्किंग को सीखो। वायरशार्क इज यूज फॉर नेटवर्किंग नॉट नेटवर्क अटैक्स। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या सीखा। आज हमने वेबसाइट वायरशार्क क्या है, ये क्यों यूज होता है, पैकेट क्या होती है, ट्रैफिक कैप्चर कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फिल्टर यूज कैसे करते हैं, पैकेट एनालिसिस कैसे काम करती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आप नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हो तो वायरशार्क सीखना ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप लोग नेटवर्किंग को सीख रहे हो तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको, यह बात इस वीडियो में मैंने बताई। अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि वायरशार्क में और भी कई तरीके के मैं आपको बातें बताऊंगा, जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम दोस्तों आप लोग इसमें 20 लाइक करा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैं डेली वीडियोस दूंगा। ओके, तो आइए वीडियो करते हैं हम लोग यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।